महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक अहम जानकारी एक्शन में है अमित शाह। महायुति की बैठक को लेकर बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही है। अमित शाह ने कहा है कि महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा न करे। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के साथ मीटिंग में अमित शाह ने ये बात कही है, तीनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ें। ये अहम बात अमित शाह ने इस बैठक के बाद कही है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद, कोई भी दल बागी को टिकट ना दे, उसे उम्मीदवार ना बनाए, अमित शाह ने ये बहुत क्लियर मैसेज दिया है। और इस बैठक के बाद क्या संदेश निकले हैं? जी देखिए, जाहिर तौर पे पिछली बार अजीत पवार की पार्टी वो एनडीए का हिस्सा नहीं थी, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां से एनसीपी के अभी सिटिंग उम्मीदवार है और वो सीटें या तो बीजेपी चाहती है या फिर शिंदे सेना की डिमांड कर रही है उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए। लगभग 23 ऐसी सीटें हैं जिनसे अभी केस फंसा हुआ है, जिसको सुलझाने के लिए अभी कवायद चल रही है। अमित शाह के साथ बैठक चल रही है, लेकिन बीजेपी को यह भी जानकारी मिली थी कि कुछ ऐसी सीटें भी है जहां पर एनसीपी, अजीत पवार और शिंदे शिवसेना के बागी खड़े हो सकते हैं या फिर इनको परोक्ष समर्थन दिया जा सकता है। इसको लेके अमित शाह ने सख्त चेतावनी दी है कि बागी उम्मीदवार न खड़े किए जाए, क्योंकि इससे महायुति का नुकसान होगा और जो वहाँ पे साझा सरकार चल रही है उसको नुकसान होगा और सरकार बनने में फिर दिक्कत आ सकती है। तो जब अमित शाह को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों ही दलों के नेताओं को साफ तौर पे कह दिया कि जो भी आपको विवाद सुलझाना है बातचीत करके सुलझा लीजिए, लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि बागी उम्मीदवार किसी भी पार्टी के खड़े हो और अपने ही उम्मीदवार का या सहयोगी दलों के उम्मीदवार का वोट काटे। इसके अलावा हम आपको ये बता दें, ये भी तय हुआ है कि महायुति का एक साझा घोषणा पत्र जारी होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि वहाँ सरकार महायुति की एक जो घोषणा पत्र होगा वो भी साझा होगा, जिसमें तमाम महायुति की तरफ से घोषणाएं की जाएंगी। वादा किया जाएगा कि सरकार अगर बनती है, सरकार जीत कर आती है, तो वो तमाम वादे जो जनता से किए जाएंगे। जी आनंद, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अमूमन ऐसा होता है अजीत गुट में और एकनाथ शिंदे गुट से इस तरह की खबरें अमित शाह तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है, हो सकता है वो बागी हो जाए और खड़े हो जाए और पार्टी पीछे से उनको सपोर्ट करे। ऐसा ना किया जाए, तीनों पार्टियां महाराष्ट्र चुनाव में एक साथ चुनाव लड़े। शुक्रिया आपका।